विस्तार में आगे हम इस पर और बातचीत करेंगे। फिलहाल चलते हैं बाटा के टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात करने के लिए। वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। बाटा इंडिया एक ऐसा नाम और ब्रांड जिसके परिचय की कभी कोई जरूरत नहीं होती है। 1931 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। देश की सबसे बड़ी फुटवेयर रिटेलर और मैन्युफैक्चरर है बाटा इंडिया। 1973 में इसका नाम हुआ बाटा इंडिया और इस वक्त 1375 से ज्यादा स्टोर्स हैं, 30,000 से ज्यादा बाटा के डीलर्स हैं। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ गुंजन शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने मुंबई से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स में किया है। आईआईएम कोलकाता से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकॉम, एफएमसीजी सेक्टर में काम करने का लंबा गहरा अनुभव है और देशी विदेशी दिग्गज कंपनियों के साथ आपका लंबे समय तक जुड़ाव रहा है। आइए नतीजे में आपके सामने रख दूं। 14 फरवरी को आए थे रिजल्ट्स। बाटा के आय लगभग 900 करोड़ के आसपास रही, 7% बढ़कर। ग्रोस मार्जिन 52.5% के आसपास रहे। कामकाजी मुनाफा 206 करोड़ पहुंचा है, 23% बढ़कर। मार्जिन 23% के आसपास रहे और मुनाफा 83 करोड़ के आसपास का। थोड़ी सी जो वैसे देखा जाए तो आप साल दर साल देखेंगे तो लगभग हर एक जगह ग्रोथ है, लेकिन उम्मीद से थोड़े से कम रहे। एक बार जरा समझे गुंजन शाह साहब से कि तिमाही किस तरह की रही और क्या रहे ट्रिगर्स। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। हमारी उम्मीद से कम ग्रोथ दिखी है थोड़ी सी मुनाफे में, प्रॉफिट में और मार्जिन में। क्या वजह है सर कि उम्मीद से थोड़ा सा कम प्रदर्शन रहा इस तिमाही में? नमस्कार सिंघवी जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार। ये तिमाही हमारा दो तरीके से देखा जाता है। एक तो है कि हमारी जो प्रीमियम कैटेगरीज है और प्रीमियम ब्रांड्स है, ये सब के अंदर हमको बहुत बढ़िया ग्रोथ मिली है, ऑलमोस्ट 20 to 30% ग्रोथ मिली है। पर जो मास कैटेगरीज है, 1000 और 500 रुपए के नीचे वाले जो प्राइस पॉइंट वाले प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर देयर वाज सम डिमांड स्लगिशनेस पिछले 3-4 महीने से हमको दिख रही है। एंड हम उम्मीद करते हैं इन्फ्लेशन जिस तरीके से कंट्रोल में आ रहा है, आगे चल के ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो सर ये डिमांड में जो थोड़ी सी धीमापन दिख रहा है, कहाँ दोनों शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों में है? और अब क्या वापस से थोड़े सुधार के संकेत आ रहे हैं? उम्मीद तो वही है। ये जो लोअर प्राइस पॉइंट सेगमेंट का जो स्लगिशनेस दिखा हमको, ये कुछ जैसे मैंने बोला कुछ 3-4 महीने से दिख रहा है। और ये दोनों साइड पे है, रूरल और दिस थिंग। हमारे रूरल की ग्रोथ वैसे अच्छी है, रूरल यानी जो छोटे शहर है, टायर 3 टायर 5 टाउन्स, क्योंकि हमारी एक्सपेंशन बड़ी तेजी से जा रही है। हम अभी ऑलमोस्ट कुछ पिछले तिमाही में हमने सबसे हाईएस्ट फ्रेंचाइज स्टोर्स ऐड किए हैं। हमारे अभी मल्टी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऑलमोस्ट 1200 टाउन तक पहुंच चुकी है, 100 टाउन से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तो ये सब तरीके हैं, हम मैनेज कर रहे हैं इस चीज को, और हमको लग रहा है कि ये सब चीजें अगर सही तरीके से चल रही है तो आगे चल के जैसे थिंग्स नॉर्मलाइज होती हैं, वी शुड सी द बेनिफिट्स ऑफ दैट फ्रॉम आवर ग्रोथ पर्सपेक्टिव। राइट सर। सर मार्जिन आपके 20% से बढ़कर 23% पहुंचे। वैसे देखा जाए तो 3% मार्जिन बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन हमारा अंदाजा थोड़ा 24-24.5% का था। तो एक तो मैं ये समझना चाहता हूं कि मार्जिन में जो उम्मीद से थोड़ी सी कम ग्रोथ हुई, उसकी वजह क्या कोई कॉस्ट प्रेशर है? और दूसरा अगर हाँ तो क्या किसी तरह से आप प्राइस हाइक लेने का इरादा रखते हैं? हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों की उम्मीद को हम पहुंच पाए, पर हमारी बढ़ोतरी हमको लगता है कि काफी अच्छा काम हुआ है। ये 2-3 तरीके से कारण से हुआ है ये मार्जिन इंक्रीज, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारी जो 22% से बढ़ गई है। ये एक तो है कि हमने प्राइस इंक्रीजेस अभी रोक दी है। अभी हमको जिस तरीके से सिग्नल्स मिल रहे हैं रॉ मटेरियल प्राइसिंग के एक्सेट्रा, जो पहले बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ रहे थे और हमको साल के स्टार्टिंग में काफी प्राइस इंक्रीज लेनी पड़ी थी, पर पिछले कुछ महीनों से हमने अभी उसको कैप रखा है, क्योंकि हमको अभी लग रहा है कि ये रॉ मटेरियल प्राइसेस अभी फ्लैटन आउट हो रहे हैं। पर साइमल्टेनियसली हमने काफी एफिशिएंसीज पे फोकस किया है एंड प्रोडक्टिविटी अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन। इसके साथ साथ हमने ऑल्सो मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की है, तो उसके भले ही थोड़े बहुत खर्चे हो, पर हमको लगता है कि ये आगे चल के हमको काफी फायदा देंगे इन टर्म्स ऑफ बेटर एफिशिएंसीज एज वेल एज मोर प्रोडक्टिविटी। सर एक अगर ओवरऑल आगे का आउटलुक आपसे मैं समझना चाहूं कि अब क्या व्यू बन रहा है। पूरी तरह से रीओपनिंग हो गई है, डिमांड मोमेंटम अब आपको आगे कैसे लगता है? यहां से अगर इस साल की बात करें तो कितनी ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करेंगे? हम आगे चलते हुए नंबर्स नहीं देते हैं,
पर मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से हमारे जो स्ट्रेटेजिक लीवर्स जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम बाटा को फैशनेबल और स्टाइलिश न्यूनेस पोर्टफोलियो बनाए। हमारे स्टाइल्स अक्रॉस कैटेगरीज हमने काफी कुछ इंप्रूवमेंट की है, वेदर इट बी इन टर्म्स ऑफ द फेस्टिव एंड वेडिंग स्टाइल्स जो हमने लॉन्च की पिछले तिमाही में। पिछले कुछ ऑलमोस्ट 12 महीने से हमारे स्नीकर्स के अंदर बहुत बढ़िया रेंज हमने बढ़ाई है, न्यू कलर्स एक्सेट्रा के साथ। इवन हमारे जो फ्लोट्स करके हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था 18 महीने पहले, उसके अंदर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो प्रीमियमाइजेशन, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स यूथ की तरफ, नया पोर्टफोलियो हर एक जगह लेके आना है, ये सब चीजें अलोंग विथ जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसीज हमको आगे चल के फायदा ही देगी। इसके अलावा हमारा एक्सपेंशन प्लान कंटिन्यू करता है। हम जिस तरीके से हम फ्रेंचाइज हमने पिछले साल शायद हमने 12 महीने में हमने 100 से ज्यादा फ्रेंचाइज स्टोर्स ऐड किए हैं। ये हमारी हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर है, और हम चाहते हैं कि अगले साल हम इससे भी ज्यादा ऐड करें। जैसे मैंने बोला था आपको, डिजिटल एज वेल एज मल्टी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन तो हम बढ़ा ही रहे हैं। तो ये सब चीजें हमको उम्मीद देते हैं कि आगे चल के हमको इसका फायदा जरूर मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। एक और नया सेगमेंट स्नीकर्स का, यहाँ पर भी आपकी ग्रोथ काफी मजबूत नजर आई है। इस कैटेगरी में आगे आप किस तरह के बिजनेस की उम्मीद रख रहे हैं और कुछ टारगेट्स रखे हैं सर आपने? जरूर। हमने ये पूरा सफर हमने पिछले 15 महीने से चालू रखा है। हमने काफी सारी चीजें की हैं। जैसे मैंने बोला, हमने पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारा बढ़ोतरी किया है। हमने नॉट ओनली स्टाइल्स बढ़ाई है, पर उसके अंदर जो जिस तरीके की नौजवान को जिस तरीके के कलर्स चाहिए, जिस तरीके की स्टाइल्स चाहिए, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी चाहिए, वो काफी सारे हमारे प्रोडक्ट्स में इंट्रोड्यूस किया है। उसके अलावा हमने स्नीकर स्टूडियो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था ऑलमोस्ट 12 महीने पहले। अभी बहुत तेजी से हमारे सभी ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा बाटा के स्टोर्स के अंदर हमने स्नीकर स्टूडियो के अलग से सेक्शन बनाए, जिसके अंदर हम बेसिकली ऑलमोस्ट 300 या 300 से ज्यादा स्टाइल्स दिखाते हैं वेरियस स्नीकर्स के। और हमको जिस तरीके का उसका रिस्पांस मिला है, हमको दिख रहा है कि उसकी लगातार उसकी ग्रोथ हमारी ओवरऑल ग्रोथ से ज्यादा ही रही है। एंड इसके ऊपर हमारा एफर्ट चलता रहेगा अलॉन्ग विथ ऑब्वियसली मार्केटिंग कैंपेन्स। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक का। गुंजन शाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और बाटा के नतीजों पर और साथ ही आगे की विस्तार योजनाओं पर और आउटलुक